नमस्कार, मैं विकास कुमार। माफ़ कीजिएगा, मैं विकास कुमार नहीं हूँ। आपके स्क्रीन पर जो ये चेहरा दिख रहा है ये विकास कुमार का नहीं है और ये आवाज़ तो बिल्कुल नहीं है। अगर अब भी आपको संदेह है कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये इंसान यानी मैं विकास कुमार हूँ और ये आवाज़ विकास कुमार का है, तो आप इसकी जांच के लिए किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि अभी भी मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है कि मैं विकास कुमार नहीं हूं और ये आवाज विकास कुमार का नहीं है। इस मामले में मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। अगर आप दर्शकों को लगता है कि स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स विकास कुमार है और ये आवाज विकास कुमार की है, तो आप इसके जांच के लिए वरीय पुलिस अधिकारी या किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दोनों यानी विकास कुमार के आवाज, चेहरे या अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो चेहरा और आवाज दोनों के जांच की मांग कर सकते हैं। ये आप दर्शकों पर डिपेंड करता है। खैर, बढ़ते हैं आगे। बारसोई के एसडीएम पवन कुमार मंडल कैमरे के सामने आए और उन्होंने वायरल हो रहे ऑडियो के बारे में कहा कि ये आवाज उनकी नहीं है और ना वो उस शख्स को जानते हैं जिसने एसडीएम पवन कुमार पर गाली गलौज देने का आरोप लगाया था। पहले पवन कुमार एसडीएम साहब का ये बयान सुनिए। हमको किसी व्यक्ति से मोबाइल पर किसी ढंग की बातचीत नहीं हुई है, इसलिए संदर्भ में मतलब उसका हम खंडन करते हैं। और हमको और आप लोग जानते ही हैं कि हमारा 2 साल हो गया जनता के साथ या ऑफिसर के साथ किस तरह का व्यवहार है गरीब गुरबा के साथ। इसलिए मेरा आवाज़ है आना हमसे, वो जो आदमी है पता नहीं, उसको हम जानते भी नहीं है कौन आदमी है, उससे बातचीत भी नहीं है हुई है, ना उसको हम देखे हैं ना जानकारी है। अभी भी मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है कि स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स विकास कुमार नहीं है और ये आवाज तो बिल्कुल नहीं है और सही चौक नाम के किसी प्रोग्राम को ना हम जानते हैं ना हमारा कोई उससे लेना देना है। खैर, बढ़ते हैं आगे। बाहर से आए प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। झड़प का कारण बताया जा रहा है कि जब प्रवासी मजदूर अपने गांव पहुंचे तो गांव के क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं होने के बाद जब वो गांव के एक सामुदायिक भवन में पहुंचे तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और दोनों के बीच जमकर, ग्रामीण और बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के बीच जमकर झड़प हुई। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। खोलने नहीं दे रहा है, लेकिन जो लाठी लेके मारने आ गया। ये झड़प बाहर प्रदेश से अपने घर लौटे मजदूर और ग्रामीणों के बीच की है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि कुछ प्रवासी मजदूर और स्थानीय लोगों में झड़प हो रही है। दरअसल बाहर के प्रदेश से विभिन्न साधनों जैसे बस, ट्रक, रिक्शा, ऑटो, ट्रेन तथा पैदल प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग जो ट्रेन तथा सरकार द्वारा दी गई बसों से अपने गांव पहुंच रहे हैं, उन्हें तो क्वारंटीन सेंटर में पहुंचा दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग सीधे अपने गांव पहुंच रहे हैं उन लोगों के लिए गांव के लोग ही मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड के बौलिया पंचायत में जब वैसे प्रवासी मजदूर जो बस, ट्रक, रिक्शा, ऑटो से या पैदल अपने गांव पहुंचे तो उन्हें उनके पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं मिली, जिसके बाद खुद को क्वारंटाइन करने के इरादे से वो अपने गांव के ही एक सामुदायिक भवन में चले गए, जिसके बाद सामुदायिक भवन के पास रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया और जब प्रवासी मजदूरों ने सामुदायिक भवन खाली करने से इनकार किया तो गांव वालों और बाहर प्रदेश से आए मजदूरों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।
ग्रामीण से कुछ लोग कोरोना ग्रस्त जो कि दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं। करेंगे बात क्या है, तो नहीं हम लोग को यहाँ मुखिया सरपंच कहा है कि यहीं रहना है। हमने तो वहाँ गए तो वहाँ नहीं गए, तो वहाँ जाओगे तब ना यहाँ रहोगे। हम चाहते हैं कि यहाँ, चूँकि मेरा घर बहुत नज़दीक है, ये देखा जा सकता है, अगर आप दिखा सकते हैं इसको कि बहुत नज़दीक है। अगर यहाँ नहीं होता तो बेहतर था, हम तो यही चाह रहे थे ना, मेरा चाहना तो यही था, क्योंकि वो कोरोना ग्रस्त आए और हम भी कोरोना ग्रस्त हो जाए। इस झड़प और गांव वालों के विरोध के बाद प्रवासी मजदूरों ने सामुदायिक भवन को खाली कर दिया और गांव के ही एक खेत में चले गए, जिसके बाद प्रशासनिक मदद की उम्मीद में वो लोग इंतजार करने लगे। बस रिजर्व करके बहुत मुश्किल से घर से पैसा मंगा के, कर्ज करके घर से पैसा मंगा के आए हैं सर दिल्ली से, और समुदाय भवन में सर रहने नहीं दे रहा। हम लोग बहुत मजबूर है, बांस के पास में हम लोग पड़े हुए हैं सर। 2 घंटा हो गया, सब प्रतिनिधियों को फ़ोन कर करके थक गए सर। हुआ ये है कि हम लोग दिल्ली से बड़ा मजबूर में यहाँ आए, बहुत मुश्किल से बस रिजर्व करके। यहाँ आने के बाद हम लोगों को पता चला कि पंचायत भवन में ताला लगा हुआ, यहाँ खाली है, हम लोगों का व्यवस्था यहाँ हो जाएगा, इतना पता था। लेकिन यहाँ हम लोग जब बैग लेके अभी तक घर नहीं गए, बाल बच्चे को मिलने नहीं गए, अपने आप हम लोग क्वारंटाइन करना चाहते हैं। यहाँ सामुदायिक भवन है इसमें, तो यहाँ इन लोगों का कहना है कि हमारा अंडर में है, यहाँ जो है कुछ दूरी में घर है, तो करा कि यहाँ हमारी भी फैमिली रहती है, इसलिए यहाँ रहने के लिए नहीं देंगे हम लोग। यही है, हम लोग मार करने के पक्ष में थे नहीं सर, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती हम लोगों पर टूट पड़ा सब मिल करके मारने के लिए। बहरहाल कटिहार के कई इलाकों में प्रशासन द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर के फुल हो जाने की खबर सामने आ रही है, जिस पर शायद प्रशासन संजीदा भी होगा। लेकिन गांव के लोग और मजदूर के बीच इस झड़प से ये समझा जा सकता है कि प्रवासी मजदूरों की समस्या उनके आखिरी मुकाम यानी उनके गांव तक बनी हुई है। ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर जैसे तैसे प्रवासी मजदूर जब अपने गांव पहुंचते हैं तो उनके गांव में उनके साथ दोहरा व्यवहार निश्चित तौर पर चिंतनीय है। बढ़ते हैं आगे। अगर आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से अलग हटकर इन तस्वीरों को देखेंगे तो पाएंगे कि इन तस्वीरों में मानवता कहरा रही है, इंसानियत कहरा रही है, दम तोड़ रही है। निश्चित तौर पर इन तस्वीरों ने हमें भी अंदर तक हिला दिया। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस खबर को देखने से पहले हिंदू मुस्लिम के चश्मे को उतार दीजिएगा, तब आपको इसमें इंसानियत दम तोड़ती नजर आएगी और इंसानों के दर्द आपको महसूस होंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए सर, ऐसा तकलीफ हो गया है कि हमारा कमियां जो है दिल्ली में फंस गया है, दिल्ली में फंस गया है बेटा। अब यहाँ खाने पीने में जो इतना तकलीफ होता है कि कहने की बात नहीं, समझेगी नहीं। अब हम लोग को जो है रोज़ा रहते हैं, रोज़ा में जो है हम लोगों को इतना दिक्कत होता है कि कैसे जो अल्लाह ताला रोज़ा नसीब करता है वो अल्लाह ताला जाने। रोजा खोली तो पानी मिले तो पत्नी जाइला नून देख रोजा खोले छी की खागरे बाम रसनी चल गे बोल बन कर बेटा। एक तो लॉकडाउन की वजह से काम धंधे सब खत्म हो गए, ऊपर से माह रमजान, करें तो करें क्या। घर में दाना नहीं, बाहर कमाने जाने का रास्ता नहीं। सरकार की नजर में ये गरीब नहीं हैं तो और क्या हैं। इस दहाड़ मारती तस्वीर पर भी सरकार सिस्टम और सुशासन का दिल नहीं पसीजेगा तो कब पसीजेगा। रमजान के इस महीने में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों तस्वीरें आपको कटिहार के सुदूर इलाकों में दिख जाएंगी, जो रोजा रखने के बाद इफ्तार पानी पीकर करते हैं और सहरी किसी तरह पानी भात और नमक से कभी करते हैं तो कभी नहीं। अगर इंसान बनकर इंसानियत की नज़र से इन तस्वीरों को देखिएगा ना तो आपको भी दर्द महसूस होगा, आपको भी व्यवस्थाओं पर गुस्सा आएगा,
आज़ादी के 72 साल बाद भी अगर ऐसी तस्वीर आपको दिखती है तो समझ सकते हैं कि 72 सालों में हम कहां तक पहुंचे हैं और सरकारी योजनाएं कहां और किसके लिए लाई गई हैं। ये तस्वीर उस न्यू इंडिया की है जो चांद, मंगल और ना जाने कहां कहां जाने की बात करता है। पर इस न्यू इंडिया की यही हकीकत है कि यहाँ के ज़्यादातर लोगों को एक दिन काम नहीं मिलेगा ना, तो उस दिन उसके परिवार को खाना नसीब नहीं होगा। और उस इंडिया को 50 दिन से कोई काम नहीं मिला है। बावजूद इसके ऐसे लोगों के लिए ना सरकार की संवेदना जागी और ना ही इसके नुमाइंदे की। देखिए सर, तुम तो आए हमारा मकाम में, हमारा मकाम देखो कैसा है। हमें बुरी तरह से फंस गया, मतलब का कोई नहीं है। जो हम रोजी रोटी कमाते तो दिन में खाते, ये लॉकडाउन लग गया, इसे कुछ काम नहीं चलता है। हमारा कोई भी नहीं है, किसी का भी जो बच्चा है, बेटा है, वो भी बाहर में फंसा हुआ है। हमारा तो कोई नहीं है, हमारा पति मर गया। हम लोग बहुत महसूस है। हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। हम लोग रोज़ा रमज़ान का दिन होता है, हम ये सोचते हैं बैठ बैठ के जो हम लोग क्या खा करके रोज़ा खोलेंगे। हम लोग को कोई नहीं है, बहुत तकलीफ है। हम रोजी ले कभी भी मूड़ी ले करके तब रोज़ा खोलते हैं, कभी हम खलिया पानी पी के रोज़ा खोलते हैं। हम लोग का कोई नहीं है, हमको कुछ मदद देना होगा सरकार की तरफ से। दिन है कि नहीं, अभी खाने नहीं मिलता है। रोज़ा रमजान में पानी लेके रोज़ा खोलते हैं, इतना तकलीफ है, रहने का घर नहीं है। सरकार कुछ नहीं भेज रहा है हम लोग को, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। देखिए सर, ऐसा तकलीफ हो गया है कि हमारा कमियां जो है दिल्ली में फंस गया है। दिल्ली में फंस गया है बेटा। अब यहाँ खाने पीने में जो इतना तकलीफ होता है कि कहने की बात नहीं, समझे कि नहीं। अब हम लोग को जो है रोज़ा रहते हैं, रोज़ा में जो है हम लोगों को इतना दिक्कत होता है कि कैसे जो अल्लाह ताला रोज़ा नसीब करता है वो अल्लाह ताला जाने। रोजा खोली तो पानी मिले तो पिएला, नून देख रोजा खोले छी, की खाब रे बाम रसनी, चलबे बोलबे करबे तो। इन तड़पती तस्वीरों पर कोई सूधी लेने वाला नहीं। इन तस्वीरों से किसी को कोई फर्क ना पड़ा है और ना पड़ेगा। आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा। खबरों की भीड़ में ये खबर भी कहीं गुम हो जाएंगी। अगर इन सबों से आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो सोचिएगा जरूर। इंसान को, इंसानियत को आपके अंदर जगाने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो रोक रही हैं और क्यों रोक रही हैं। रही बात हमारी, तो हम हर उस तस्वीर को आपके सामने लाते हैं और लाते रहेंगे जो इंसानियत से जुड़ी होगी। आजमनगर से जयप्रकाश भगत और कदवा से प्रभात कुमार सिंह के साथ ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी। अगर इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल आपसे कुछ नहीं कहता, तो जरा एक बार ठहरिएगा और सोचिएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। किसी के कहने पे नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनिए और आगे आइए। इन बेबस तस्वीरों के लिए आगे आइए, इन बेबस इंसानों के लिए आगे आइए। हमारी भी आपसे गुजारिश है, इंसान के लिए, इंसानियत के लिए आगे आइए। लेकिन जाति धर्म के चश्मे से ऊपर उठकर अगर आप नहीं सोचेंगे तो इन तस्वीरों में इंसानी बेबसी आपको नजर नहीं आएगी। आज के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।